दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई सारी जेलें हैं जो अपराध करने वाले कैदियों के लिए बनाई गई है। बट कुछ जेल ऐसे हैं जिनके नाम सुनकर ही कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। उनमें से एक है सेलुलर जेल। इस जेल का नाम सुनकर आप लोगों में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आइए मैं आपको बता दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने जो जुल्म किया है भारतीयों के ऊपर, काला पानी उसी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले पन्नों में दर्ज है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि काला पानी की जेल में ऐसा क्या होता है कि कैदी इसका नाम सुनकर ही कांपते हैं, और क्यों इसे बनवाया गया और किसने इसे बनवाया। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, काला पानी जेल भारत के केंद्र प्रशासित देश अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में सिचुएटेड है। इसका असली नाम सेलुलर जेल है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका नाम काला पानी पड़ा कैसे। तो मैं आपको बता दूं, इसके चारों तरफ समंदर ही समंदर था। बहुत दूर तक ज़मीन का कोई नामो निशान नहीं था। इसीलिए इसको बहुत सारे लोग काला पानी बुलाने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जेल का इस्तेमाल आज़ादी से पहले स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए और सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया था। इस जेल का निर्माण का विचार ब्रिटिश गवर्नमेंट के मन में 1857 की क्रांति के बाद ही आ गया था और इसे 1896 में बना दिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगलों के बीच पेड़ों को काट कर इस जेल का निर्माण शुरू कर दिया गया। लेकिन वहाँ काम करने वाले मज़दूरों के लिए यहाँ की जलवायु, यहाँ के जंगलों के सांप और बिच्छू उनके लिए बड़े संकट बने रहे। बहुत सारे लोगों को वहाँ पर मलेरिया ने जकड़ लिया। सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेज़ों के लिए आवास स्थल और कमिश्नर ऑफिस बनाया गया, और इसके बाद जेल के बीचों बीच एक बड़ा सा टावर बनाया गया जिसकी मदद से वो जेल के ऊपर निगरानी रख सकें। इस टावर से ही सभी कैदियों की निगरानी रखी जाती थी, और इस टावर पर एक बड़ा सा घंटा हमेशा ही रहता था जो किसी भी संभावित खतरे के आने पर बजाया जाता था। और इसी तरह शुरू हुआ ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैला हुआ ये जेल का निर्माण। हर एक जेल 3 मंजिल की बनाई गई और इस जेल में 696 सेल बनाया गया ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग अलग रखने का एक ही मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई भी प्लान नहीं बना पाएँ और अकेलेपन का जीवन जीते जीते अंदर से ही टूट जाएं, ताकि वो लोग सरकार के ऊपर किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में ही ना रहें। हर सेल का साइज 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की भी लगी हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सी ऊंचाई में से तो कोई भी कैदी जेल से निकलकर भाग सकता है, लेकिन ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जेल के चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसके कारण वहाँ से कोई भी कैदी भागने की कोशिश ही नहीं करता था। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाया। ऐसा यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक बार में 200 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ ने वहाँ की खौफनाक यातनाओं के डर से आत्महत्या कर ली, तो वहीं जो कुछ बचे कुचे लोग थे उनको जेल के अध्यक्ष वाकर ने फांसी की सज़ा सुना दी। उन्होंने एक बार में 87 लोगों को एक साथ फांसी पर चढ़ा दिया। सेलुलर जेल के निर्माण में 5,87,000 रुपये खर्च हुए थे। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बनाया गया है और वो ईंटें बर्मा से मंगाई गई थी, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। आखिर कुछ सालों बाद 10 मार्च 1906 को इस जेल का निर्माण पूरा हुआ। इस जेल में बंधे क्रांतिकारियों यानी कैदियों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म ढाया जाता था। हर एक कैदी को कोलू की बेल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों को कोलू में पैरना होता था, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था और कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया जाता था। यहाँ के कैदियों को पिसाई मिल में कई घंटों तक काम करवाना, कई हफ्तों तक हथकड़ी के साथ खड़े होकर बागवानी करवाना, रस्सी बनाना, नारियल की जटा तैयार करना, कालीन बनाना, तौलिए बुनने का काम, एकांत काल कोठरी में कैद करना, हफ्तों तक भूखा रखना और साथ ही साथ सलाखों के पीछे रखना। ये सज़ाएं इतनी खौफनाक थी कि इन सारी चीज़ों से कि कैदी को मानसिक और शारीरिक रूप से अपाहिज कर दिया जाता था। दोस्तों, ये तो बहुत ही मामूली सज़ा थी, लेकिन अब जो मैं आपको सज़ा बताने वाला हूँ ये सुनकर शायद ही
आपकी रूह काँप जाए। सोचिए अगर आपको कोई घास से बनाई हुई सब्ज़ी खिलाए तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि आप गुस्से में थाली फेंक देंगे या कुछ और। लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के लिए ये ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि भूखे होने की वजह से उन सबको ये घास की बनी हुई सब्ज़ी खानी ही पड़ती थी। नमक के नाम पर बस एक चुटकी ही दिया जाता था। ऐसा खाना खाने की वजह से कई कैदियों की मौत भी हो गई। इसके साथ ही उन्हें पीने के लिए जो पानी दिया जाता था उसमें कीड़े पड़े हुए रहते थे, जिसे अगर कोई आम इंसान देख ले तो उसे घिन आ जाए। काला पानी की जेल में कोई भी शौचालय नहीं था, इसलिए जब भी उन्हें शौच जाना होता था तो वो अपने सेल का इस्तेमाल करते थे। वहाँ कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, जिसमें से वो एक का इस्तेमाल खाना खाने के लिए और दूसरे का इस्तेमाल शौच जाने के लिए करते थे। जब भी वो अपने सेल से बाहर आते थे तो वो उस बर्तन को साफ़ कर लेते थे। यहाँ तक कि कैदियों के पास सोने के लिए ना ही कोई रजाई थी, ना ही कोई कंबल। मौसम कैसा भी हो, उन्हें हमेशा ज़मीन पर ही सोना रहता था। जब भी वहाँ पर रहने वाली किसी कैदी ने किसी भी चीज़ की मांग की तो उन्हें इतनी भयानक सज़ा दी जाती थी कि हम और आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे ब्रिटिश सरकार को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। एक जानकारी के अनुसार काला पानी का जेल का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि इसमें अन्य देशों से भी बहुत सारे सेनानियों को रखा जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए ये जगह पसंदीदा थी, क्योंकि ये जगह एकांत और दूर था। इस वजह से ना ही यहाँ पर कोई आसानी से आ सकता था और ना जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जेल पर कब्जा किया और अंग्रेज़ों को ही सेलुलर जेल में बंदी बना लिया। साथ में ही इसके 2 शाखाओं को जापानियों ने उसी समय ध्वस्त कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के दौरान ही अंग्रेज़ों ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। काला पानी जेल में सज़ा काटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से ये कुछ नाम रहे जो आपकी स्क्रीन पर अब आ रहे हैं। तो ये कुछ हमारे वीर सेनानियों के नाम थे। सेलुलर जेल की दीवारों में आज भी स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथा के बारे में लिखा हुआ है। साथ में ही अब वहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया है, जहाँ पर हम लोग उन अस्त्रों को देख सकते हैं जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों को सजा दिया जाता था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बाकी बचे 3 शाखाओं को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया। 1963 में यहाँ पर एक गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल खोला गया था और ये 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो सेलुलर जेल एक बार ज़रूर देखने जाइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।